बच्चों से 2 अभी किस स्टेज में है, 12th में है या सब लोग 12th पास है ना? दिलेश्वर जी, आयुष, रामनाथ, आप लोग 12th पास हो चुके हैं? यस सर। अच्छा, इशिका, इशिका, आदित्य, आप लोग 12th पास हो चुके हैं? इशिका की ऑनलाइन है 12th, क्या बोल रही हो इशिका? अभी 12th में है, अभी अच्छा, आई है नेक्स्ट 12th। नेक्स्ट ईयर, ओके। मतलब वही आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं, और जो लोग एक बार बोल लेंगे उसको म्यूट कर लेंगे। कुसुम, म्यूट कर लीजिए आप। अब क्या है कि अच्छा, कुछ बच्चे 9th में भी हैं, तो पहले चीज कि आप करियर में आगे क्या ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं मुखर्जी नगर में आईएएस पीसीएस की तैयारी कराता हूं, और मैं कॉन्स्टिट्यूशन, उसको पॉलिटी बोलते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए बता दूं, भारत का संविधान जो बाबा साहब ने लिखा है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूं मैं। और मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ किया है, उससे पहले मैंने खुद बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। 2 साल मैंने आईबीएम में जॉब किया है। बाहर जाने का चांस था, लेकिन मुझे यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी करनी थी, इसलिए मैंने रिजाइन मार के यूपीएससी की तैयारी किया। 4 मेंस लिखे हैं मैंने, सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं अब पढ़ा रहा हूँ इसमें। मनीष सर, म्यूट कर लीजिए, एक्चुअली आपके तरफ का जो डिस्टरबेंस है यहाँ पे आएगा। हाँ, थैंक यू मनीष सर। तो वो मेन मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ यूपीएससी में, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है डायरेक्शन। प्रीलिम्स आराम से निकल जा रहा था, मेंस नहीं निकल पा रहा था। और ये चीज मैं आईआईटी की तरफ भी देखता हूँ बच्चों का। आखिर अच्छे बैकग्राउंड वाले बच्चे बड़ा आसानी से निकाल लेते हैं। उसके पीछे ये नहीं होता कि वो बच्चा आईक्यू में बहुत ज्यादा तेज है, नहीं। उस बच्चे की सफलता के पीछे उसका परिवार का सफलता होता है, कोई गाइड करने वाला होता है, कोई समाज में हेल्प करने वाला होता है, तो बच्चा जल्दी। गांव में बहुत अच्छा से अच्छा पढ़ने वाला बच्चा भी आगे जाते जाते आप देखिएगा कि कलर का जॉब ले लिया, टीचर का जॉब ले लिया। मैं टीचर की जॉब को डिमीन नहीं कर रहा हूँ, कम नहीं आंक रहा हूँ, लेकिन एक जो पोस्ट में है, आईएएस नहीं बन पाया, या फिर बहुत बड़ा या फिर आईआईटी में अच्छा रैंक नहीं ले पाया, उसके पीछे एक मेन कारण होता है गाइडेंस की कमी। तो पहला बात यह है कि सारे बच्चों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहला बात यह है कि आपको सपने बड़े पालने चाहिए। अगर सपना ही यही है कि मुझे क्लर्क बनना है, सपना ही मुझे यह है कि मुझे एक छोटी सी नौकरी प्राप्त करनी है, जीवन बन जाएगा, मुझे रेलवे ड्राइवर बनना है, अगर ये सपना है तो फिर कोई मतलब नहीं है। और जब भी आपका सपना ऊपर होता है, तो लगभग केस में थोड़ा सा उससे नीचे आप प्राप्त कर सकते हो। हर बच्चे का अपना अलग अलग कैलिबर होता है, तो जो नहीं है कि जिसने सपना देखा आईएएस बनने का और मेहनत किया तो आईएएस बनेगा ही। थोड़ा सा नीचे कोई आईपीएस बन जाता है, कोई एसडीएम बन जाता है। लेकिन सपने बड़े देखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये मैं मुहावरे की तरह नहीं बोल रहा हूँ, मैंने ये फील किया है, रियलाइज किया है। तो सारे बच्चे अपना जो गोल है काफी ऊपर रखिए। चाहे आपको बिजनेसमैन बनना है तो बड़ा बिजनेसमैन बनना है। दूसरी बात, बाबा साहब ने ऐसा संविधान दे दिया हमें कि हमारे पास मौका है। कलम, मतलब जो सबसे आसान काम है वो है कलम उठाना। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप दूसरा रास्ता लोगे अपने जीवन को आगे बढ़ाने का, वो सबसे कठिन, सबसे अव्यवहारिक ये होता है, तरीका होता है। कलम के दम पे, मतलब पढ़ाई करके, अच्छे से पढ़ाई करके आप बहुत ऊपर जा सकते हो। आप अपना परिवार, समाज, सबको उठा सकते हो। तो बाबा साहब, आपको पता है वो कलम के ताकत को कितना महत्व देते थे। तो आपको ये चीज समझना है कि सपने तो ऊपर देखेंगे, हम बहुत बड़ा बनने का सपना देखेंगे, लेकिन कलम वाला सपना देखेंगे। ये नहीं कि भाई मुझे कुछ गलत काम करके ऊपर बढ़ना है और बहुत बड़ा पैसा कमाना है, नहीं, कलम के ताकत पे। अब आगे आते हैं कि भाई ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है। तो 12th में जो बच्चे हैं, किसी ने मैथ्स लिया होगा, किसी ने बायोलॉजी लिया होगा, किसी ने कॉमर्स लिया होगा, किसी ने आर्ट्स सब्जेक्ट लिए होंगे।
तो आपके पास रास्ते खुलते हैं। और जितना मुझे श्रेष्ठा के बारे में पता है, तो इसमें जितने बच्चे होंगे तुलनात्मक रूप से काफी अच्छे होंगे पढ़ने में, तभी उनको स्कॉलरशिप मिला है ना? सर मैं 1 मिनट के लिए आपको पूछना हाँ चाहता हूँ हाँ। सर। सर मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ अपने छात्रों से कि वो कागज़ और पेन लेके बैठें। सर कोई पॉइंट बता रहे हैं तो आप लोग नोट कर लिए, क्योंकि फिर वो मुरारी बापू की कथे की तरह हो जाएगा कि सुन कर के काफ़ी, तो वैसा हाँ नहीं हाँ। होना चाहिए। जो आपको लगे कि पॉइंट सही है, मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बच्चों को पेन और पेपर दे दें, वो पॉइंट नोट करते जाएँ जो उनको सही लगे, ताकि हम ये कंटिन्यू करते हैं। सर माफ़ी चाहता हूँ मैं आपको। बहुत अच्छा अजय, बहुत अच्छा, थैंक यू, अच्छा सजेशन था। अब क्या है कि हम क्या कर सकते हैं कि आगे अपना जीवन को अच्छा कर सकें कलम के बल पे। तो एक ऑप्शन है, ध्यान देना है कि पहली बात, बहुत सारे लोग, मैं एक गलत प्रवृत्ति देखता हूं कि 12th से ही बच्चों को दिमाग में भरने लगते, तुमको आईएएस बनना है, एसडीएम बनना है, फलाना बनना है, ढिमकाना बनना है। वो बिल्कुल नहीं बन पाएगा। मतलब एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। जैसे टीना जाबी जी, जो पहली मतलब दलित महिला हैं जो रैंक, महिला क्या, दलित हैं जो रैंक 1 आईएएस टॉप मारी। तो उनके माताजी पिताजी क्लास 9-10 से ही उनको आईएएस की तैयारी करा रहे थे, लेकिन उनके माताजी आईएएस कोचिंग में पढ़ा रही थी, खुद पढ़ा रही थी, उनको सब कुछ पता था। पिताजी बड़े ब्यूरोक्रेट नौकरशाह थे। तो हम लोग का ये बैकग्राउंड नहीं है। तो पहली बात हमें ये समझना है कि आपको अच्छे कॉलेज में जाना बहुत जरूरी है। उसका कारण क्या है? अच्छे कॉलेज में अच्छे बच्चे आते हैं, अच्छे प्रोफेसर होते हैं, आपको जो एक्सपोजर मिलेगा, आपको जो बाहरी ज्ञान मिलेगा, वही आपके पर्सनालिटी को डेवलप करता है। जो अच्छे बैकग्राउंड के बच्चे, जिनके पास पैसा है, जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, और जो मध्यम या उससे निम्न बैकग्राउंड के बच्चे में असली डिफरेंस कॉलेज में आ जाता है। क्योंकि कॉलेज में ही आपकी समझ विकसित होती है, रचनात्मक सोच आती है, क्रिटिकल थिंकिंग, जो आलोचनात्मक आपकी सोच आती है, साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक सोच आती है। तो वो तार्किकता, वो सब कॉलेज में डेवलप होता है। तो अच्छा कॉलेज में जाना बहुत इंपॉर्टेंट। अब अच्छा कॉलेज में कैसे जाएंगे? तो भैया, अगर आप बायोलॉजी लिए हैं तो हम नीट का एग्जाम देंगे। उसके लिए नीट का 1 साल ब्रेक लेके पढ़ना भी पड़े, लेके तैयारी करेंगे। अच्छा कॉलेज कैसे जाएंगे? अगर मैथमेटिक्स हमने 12th में लिया है तो हम आईआईटी जाएंगे, एनआईटी जाएंगे। उसके लिए आपको तैयारी करना पड़े। अब कोचिंग वोचिंग बहुत सस्ता हो चुका है, सबका वीडियो टेलीग्राम पे है, सबका एकदम। अब कोई बड़ी बात नहीं है। इवन टेलीग्राम छोड़िए, वो तो अनैतिक है, लेकिन आप हम 10-10 हजार रुपए में बहुत अच्छा अच्छा कोर्स मिल जा रहा है। तो आप बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन अच्छा कॉलेज जाने का टारगेट होना चाहिए। अगर आर्ट्स लिया है तो सीयूईटी का एग्जाम देना है, और उससे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे जाना बहुत जरूरी है। चाहे मतलब उसके लिए कितना भी संघर्ष करना पड़े आर्थिक रूप से, अच्छे कॉलेज में जो भी, हाँ मैं देख रहा हूँ कि काफी गार्जियन भी हैं। तो ये समझ जाइए कि अगर आप सोचेगा कि बच्चे को मैं, क्योंकि बिहार में, यूपी में ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं जिसमें एक दिन भी कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। खाली एग्जाम देने जाओ, बेटा का ग्रेजुएशन हो गया, एग्जाम देने जाओ, मास्टर्स हो गया। उस डिग्री का कोई अर्थ नहीं है। जीवन में व्यवहारिक ज्ञान मिलेगा ही नहीं, उसको एक्सपोजर मिलेगा ही नहीं। तो बच्चे को अच्छा कॉलेज, अच्छा यूनिवर्सिटी भेजने का पहला टारगेट आपको होना चाहिए, बच्चों के लिए भी टारगेट होना चाहिए। दूसरी बात कि अब कॉलेज में गए हैं, तो अगर कोई इंजीनियरिंग और मेडिकल पढ़ रहा है तो जी जान से पढ़ना चाहिए। फिर वहां पे आईएएस आईपीएस की तैयारी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। क्योंकि एक तो रहा मेडिकल की, एक तो अगर खराब इंजीनियर बनेगा तो बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, मतलब होता है लेकिन उतना बड़ा इशू नहीं होता। लेकिन मेडिकल की पढ़ाई तो ऐसी है कि आपको फुल टाइम वही पढ़ना है। अगर आप डॉक्टर बने अच्छी बात, अगर खराब डॉक्टर बने तो समाज के लिए इससे बुरा चीज कुछ नहीं है, चाहे कोई भी समाज हो। क्योंकि आप अपने परिवार का भी खराब इलाज करोगे। तो कोई एमबीबीएस अगर कर रहा है तो फुल टाइम एमबीबीएस करना चाहिए।
कोई अगर इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसको भी फुल टाइम इंजीनियरिंग करना चाहिए, लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई उस तरीके से नहीं है, तो आप आराम से लास्ट ईयर में या सेकेंड लास्ट ईयर में धीरे धीरे अगर किसी को पीसीएस करना है, यूपीएससी करना है, तो धीरे धीरे उस तरफ शिफ्ट कर सकता है। आधी पढ़ाई इंजीनियरिंग की, आधी पढ़ाई अपना इसका कर सकता है, यूपीएससी का, कोई बड़ी बात नहीं। अगर कोई यूपीएससी की पढ़ाई कॉलेज में नहीं भी किया है तो 1 साल लगता है कोचिंग करने में, 10-10 घंटा डेली पढ़ेगा, उसका सारा काम हो जाएगा। उसके बाद 1 साल और लगेगा उसको सेल्फ स्टडी करने में, निकालने में, अगर सही दिशा से पढ़ेगा। तो कॉलेज अगर आप जा रहे हैं तो कॉलेज में क्लास करना, कॉलेज में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है, जितना जितना पॉसिबल है उतना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, चाहे वो एस्से राइटिंग हो, चाहे वो कहीं डिबेट डिस्कशन हो, या फिर कॉलेज फेस्ट में को आपको पार्टिसिपेट करना है, इससे जो पर्सनालिटी डेवलप होती है, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट न कोई किताब दे सकता है, न कोई गुरु करा सकता है, कोई ऑनलाइन मीटिंग नहीं करा सकता है, ना माता पिता भी नहीं करा सकते हैं, क्योंकि अच्छे कॉलेज में ये सब एक्टिविटी बहुत होती है। अगर कोई आईएएस का भी एग्जाम दे रहा है तो आईएएस में सिर्फ पीटी मेंस नहीं होता है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है, तीसरा स्टेज जहां पे इंटरव्यू लिया जाता है, वहां आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है। वो बच्चे जो कॉलेज में बड़ा शानदार ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किए हैं, जो एनजीओ में काम किए हैं, और सीरियस काम की बात कर रहा हूँ, खाली नाम लिखने से नहीं हो, मतलब उसमें नाम शामिल करने से नहीं होता है। जो बच्चे कॉलेज के विभिन्न फेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं और कोई कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में पार्टिसिपेट किए हैं, लीडरशिप दिखाए हैं, इस सब से जो उनको कॉन्फिडेंस मिला है, तो इंटरव्यू में मिनिमम कम से कम 30-40 नंबर का अंतर आता है। जिस एग्जाम में एक एक नंबर की लड़ाई होती है, वहां 30-40 नंबर का आपको फायदा हो जाता है। और यूपीएससी तो मैं समझता हूं कि मात्र एक एग्जाम है, असली तो एग्जाम जीवन है। तो आपको जो कॉन्फिडेंस मिलेगा कॉलेज में, वो पूरा जीवन काम आता है, पूरा जीवन काम आता है। मेरी बात से सहमत हैं आप? अभी हमारे बीच में अजय हैं, जो जेएनयू में पीएचडी कर रहे हैं। ये काफी लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, विभिन्न फेस्ट को ऑर्गेनाइज कराते हैं, कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराते हैं, एनजीओ से जुड़े हुए हैं। इन सब कारण से आज अजय जी का ये है जो पर्सनालिटी है। मेरे ही छात्र हैं, पहले मैं 3-4 साल पहले मुझसे मिला था और आज मिला है, उसमें आकाश जमीन का अंतर है, उसके कॉन्फिडेंस में आकाश जमीन का अंतर है ना। तो मैं सारे बच्चे को कह रहा हूं कि आपको भी अच्छे कॉलेज को अभी टारगेट करना चाहिए। तो जो बच्चे मैथ्स पसंद कर रहे हैं तो उसको 1 साल, अगर इस साल नहीं हो पाया, 12th पास बच्चे के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर इस साल अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो 1 साल रुक के जम के पढ़ाई करनी चाहिए। आईआईटी एनआईटी में जाना है। अगर कोई बच्चा मेडिकल लिया, बायोलॉजी है, तो उसको मेडिकल कॉलेज में जाना है। और जो आर्ट्स लिया है, अच्छा ऐसे भी बच्चे हैं जो मेडिकल कॉलेज नहीं जा सकते हैं किसी कारण से, या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज, मैथ साइंस भी लिए हैं, तो आप सीयूईटी का एग्जाम देके अच्छे कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में आप प्रवेश पा सकते हैं, ले सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? मनीष सर, आप मुझे दिख रहे हैं, आप बताइए, मेरी बात से सहमत हैं? थैंक यू सर, थैंक यू। मनोहर जी, नीमा करदान जी, जो बहन जी हैं, नीमा करदान जी, आप मेरी बात से सहमत हैं? मुझे लगता है कि आप लोग गार्जियन हैं, तो आप अपने बच्चे को अच्छे कॉलेज में कभी भी ये शॉर्टकट नहीं लीजिएगा कि ओपन स्कूल है, ओपन कॉलेज है, ये सब मत शामिल कीजिएगा, है ना। जितना हो सकता है अच्छे कॉलेज जिसमें रोज जाएं, मिथिला यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी में, ये सब जो जानता हूँ, वो सब में खाली एग्जाम होता है, वो भी 3 साल एग्जाम 5 साल में होता है। बच्चे का कोई पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट हो ही नहीं पाता है। और बच्चे पे कभी दबाव मत बनाइए। आवाज नहीं आ रही है? मैं तो यहाँ तो अनम्यूट है मेरा। अब आ रही है? हेलो, आ रही है? आ रही है सर, क्लियर है बिल्कुल आवाज। अच्छा, थैंक यू सर, हमें भी आ रही है। अब क्या है, एक चीज और मैं ये बताना चाह रहा था कि
हम लोग देखिए समय बहुत चेंज हो गया, मतलब 2020 ने दुनिया को बदल दिया है, पूरी दुनिया को बदल दिया। खासकर जब कोरोना वायरस आया उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप लोग चैट जीपीटी सुने होंगे, आर्टिफिशियल एआई बोलते हैं, उसने आया तो आने वाले समय में नौकरी का बहुत दिक्कत होने वाला। मैं अभी तो दिक्कत है ही, आने वाले समय में भी नौकरी का बहुत दिक्कत होने वाला। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं रियलिटी बता रहा हूं। तो अपने बच्चे को अभी से प्रिपेयर किस सेंस में करना है मैं बता रहा हूं। उसमें एक तो है कि मानसिक रूप से उसको स्ट्रांग बनाना है, और स्ट्रांग तब बनता है जब वो व्यवहारिक ज्ञान उसको मिलता है। आपको जैसे कि आप गांव में रह रहे हैं तो अपने घर के अंदर सीमित नहीं, उसको गांव घुमाइए, उसको दिखाइए कि लोग कैसे रहते हैं, कि आप भी संघर्ष कर, हो सकता है कि आप भी संघर्ष कर रहे होंगे, तो बताइए, एक एक चीज प्रैक्टिकल बताइए उसको, है ना। दूसरा चीज कि जो मोबाइल फोन पे जो बच्चे या फिर बड़े लोग भी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो आज का रील कल्चर आ गया है। मैं बहुत बार खुद अपने आप से परेशान हो जाता हूँ कि पता नहीं कैसे मैं रील पे चला गया। उससे दूर हटाइए बच्चों को। बच्चे खाली हैं तो रील पे ही देखते रहते हैं, उस समय कुछ किताब पढ़ लें, न्यूज़पेपर पढ़ लें, वो ज्यादा आपको हेल्प करेगा। और आने वाले समय में चूंकि जॉब का दिक्कत होने वाला है, तो बच्चे में कुछ स्किल डेवलप कीजिए। किस तरह का स्किल? तो जैसे कि बोलने का स्किल, जैसे कोई चीज सीख लिया बच्चा, कुछ बनाने का स्किल। आप अगर आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में थोड़ा देर बैठा सकते हैं, बच्चे को सिखा सकते हैं कस्टमर से कैसे बात किया जाता है। क्योंकि आने वाला समय पर्सनलाइज्ड होने वाला। पर्सनलाइज का मतलब हर चीज फ्री में अवेलेबल सुविधा है। जैसे कि मास्टर से लोग क्यों पढ़ेगा, एक से एक यूट्यूब चैनल पे वीडियो है ना, वहीं देख लिया। लेकिन ट्यूशन टीचर का महत्व बढ़ने वाला है, जो घर में आके पढ़ा दे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जो प, पता नहीं मैं कितना समझा पा रहा हूँ, माफ कीजिएगा, थोड़ा ये कठिन टॉपिक है, लेकिन इसको लेकिन कितना आने वाले समय में, जैसे कि योगा का आप देखिएगा, योग है उसमें, योग में, इसको ले जाओ इसको, योग में सारे वीडियो यूट्यूब पे हैं अभी। सब लोग योग कर सकते हैं, लेकिन जितने लोग यहाँ हैं शायद ही कोई योग करता होगा। सारा वीडियो है, उसको कॉपी करके आप कर सकते हैं, लेकिन कर पाते हैं क्या? नहीं। तो आने वाला समय क्या है कि पर्सनल योगा टीचर का महत्व बढ़ने वाला है, जो घर में जाके सिखाए योगा, है ना। तो इस तरीके के स्किल के बारे में भी, अपने बारे में भी, बच्चों के लिए भी सोचना है, क्योंकि ये सब स्किल बचा रहेगा। मैं समझा पा रहा हूँ? मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लोगों का चेहरा का एक्सप्रेशन दिख रहा है। हाँ, थैंक बोलते यू, थैंक यू। वो हाँ तो बाद में सर यस यस सर। हेलो सर, कैन यू हाँ हियर मी? हाँ रवि जी, सुन पा रहा हूँ। हाँ जी सर, आप ना बोलते रहे हो सर, ये बाद में जब ये 10% भी नहीं समझ आया ना, तो दोबारा रिपीट पे देख के ना, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बातें कर रहे हो, तो इसका लिनियरिटी मत तोड़ो सर। आप अच्छा ये अच्छा मत अच्छा। सोचो कि ये समझ नहीं आ रहा है। हाँ नहीं, कोई बात ठीक। नहीं, जस्ट बीच में पूछना मेरा भी कर्तव्य है, थोड़ा अच्छा लगता है हाँ, अगर कोई और बोलता है सर कि समझ अगर में आ नोट रहा है। पैड हो ना, आपको उधर नोट पैड हो तो वहां से पॉइंट बना लो कि लाइक सीक्वेंस में, इंट्रोडक्शन में मैंने ये बताया है ना, तो नोट पैड से डाउनलोड होकर वो बच्चों को दे भी देंगे बाद में। अच्छा अच्छा अच्छा। लाइक हाँ, ये इस बार तो इधर नोट पैड नहीं हाँ, है, नोट पैड लेके नहीं बैठे हैं। इधर इधर ही होगा सर, आपके कंप्यूटर में इसमें ही ऑप्शन आता है। मैं साथ में लिख नहीं पाऊंगा। ठीक है सर। अजय अजय नोट डाउन कर लीजिए, अजय जेएनयू, आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो पर्सनल स्किल डेवलप करने की बात है, मैं ऑलरेडी कर अच्छा रहा हूँ ठीक है, सर। थैंक यू। एक और आखिरी बात मैं अपना बात में रखना चाहता हूँ, सूरज जी, मनीष जी, जो भी सुन रहे हैं, बच्चों में जो खासकर 9th और 11th 12th के बच्चे हैं, कुछ बच्चे बिगड़ जाते हैं, उसमें मैं उन बच्चों का 0%, उन बच्चों की गलती 0% होती है, गार्जियन की मैं गलती ज्यादा मानता हूँ। क्योंकि उस समय आपको अपनी परवरिश में अगर आप ही जैसे मोबाइल फोन पे लगातार बिजी हो, रील देख रहे हो, तो बच्चा आप पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो अच्छी पुस्तक बच्चों के हाथ में रखना आपका कर्तव्य है। अच्छे न्यूज़पेपर बच्चे के हाथ में रखना आपका कर्तव्य है। बच्चे को सोशल कैसे बनना है भाई,
समाज का कोई कार्यक्रम है, वहां बच्चे को लेके गए, वहां दिखाए, लोगों से बात कराए, बड़ों से कैसे बात करना है, इसको बोलते हैं सोशल स्किल्स। और ये सोशल स्किल्स आजकल के बच्चों में समय के साथ बहुत कम हो रहा है। उसका कारण है कि बच्चे मोबाइल फोन से दुनिया से जुड़े हुए हैं, एक्चुअल तरीके से दुनिया से नहीं जुड़े हुए हैं। तो आपको समाज में बच्चों को जोड़ना है, बड़ों से मिलाना है, सिखाना है, जो हमारे पहले दादा दादी लोग सिखाते थे। तो आपको समय देना है बच्चों को, और अच्छी अच्छी पुस्तक, मतलब हम लोग पास तो ऑप्शन है कि बाबा साहब का जो लिटरेचर है, अभी मुझे 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा। हाँ, मेरा बेटा परेशान कर रहा है, आज संडे है ना। तो अब क्या है कि अभी से, मतलब इस जो भारत का जो धरती है, मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, अजय को भी बताता हूँ, बाबा साहब से ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति पिछले 1000 साल के इतिहास में नहीं आया। तो उनका लिटरेचर बड़ा समृद्ध है, कभी इस पर ध्यान दीजिएगा। तो बाबा साहब अंबेडकर का लिटरेचर बच्चों को अभी से इंट्रोड्यूस कराने की आवश्यकता है। मैं तो कहता हूँ कि मतलब 11-12 के बच्चे को जरूर पढ़ना चाहिए, और आगे कॉलेज में जाएंगे तो वहां भी पढ़ना चाहिए। उससे ज्यादा तार्किकता दुनिया में किसी लिटरेचर से मिल ही नहीं सकता है। हर बातें तार्किक हैं उनकी, है ना। तो मतलब ये वीडियो चाहे रील, ये सबसे अच्छा है कि बाबा साहब का लिटरेचर से बच्चों को इंट्रोड्यूस कराइए। बड़ा अच्छा वक्त आ गया है। और फिर जो मैंने आपको सीयूटी और ये सब बताया है, तो उन सब से आप अच्छे कॉलेज में भेजिए। आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो एक बार पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं सुधर्मा को बोलूंगा कि अगर सुधर्मा ने ज्वाइन किया है तो सीयूटी के बारे में थोड़ा वो आपको बता देगा। गंगा जी कोई, हाँ अजय। जी सर, मैं एक करके प्रश्न ले रहा हूँ। जिसका कोई प्रश्न है, चाहे वो कमेंट बॉक्स में लिखते, यदि पूछना नहीं चाह रहा है तो आपके बिहाफ में मैं खुद पूछ लूंगा। और यदि आप पूछना चाहते हैं तो अपना कैमरा और जो है ऑन करके आप पूछ सकते हैं। हेलो, हाँ रविंद्र जी बताइए। हाँ सर, ये पूछ रहा है, जैसे हमारा बच्चा अभी प्ले स्टडी से 9th और 10th उसने गड़बड़ से किया है, तो उसको स्कूल चेंज करना चाहता है। वो उधर ने एमपी बोर्ड में कर दिया था, सीबीएसई बोर्ड नहीं दिया था, और 10th में हिंदी मीडियम दे दिया कि तुम मतलब हमें इतना परसेंटेज चाहिए, तुम चाहे हिंदी मीडियम से करो चाहे इंग्लिश मीडियम से करो। तो उसके लिए हम स्कूल चेंज करना चाहते हैं। तो ये तो मुझे लगता है विपिन जी बता पाएंगे। हम तो आईएएस पीसीएस की तैयारी कराते हैं, तो मुझे ये टेक्निकलिटी नहीं पता है। रविंद्र जी, अजय नोट डाउन कर लो, रविंद्र जी की सहायता अगर विपिन जी। मैं ये सवाल नोट डाउन कर ले रहा हूँ। हाँ। सर से मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि सर से आप ये पूछिए कि हम कैसे पढ़ें, क्या करें 12th के बाद। अगर आपने आर्ट सब्जेक्ट लिया है या साइंस लिया है, आपका एम क्या है, उसको कैसे हम आगे परस्यू करें। सर ऐसे प्रश्नों को टैकल करेंगे। तो आप वो प्रश्न पूछिए। जो टेक्निकल है वो अजय सर और विपिन सर बाद में आपको बता देंगे, मीटिंग खत्म होने के बाद। हाँ गंगा जी, कोई प्रश्न आपकी तरफ से? गंगा जी। हेलो। हाँ रविंद्र जी। हाँ हेलो। हाँ हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। कौन, गुरुचरण जी बोल रहे हैं क्या? हाँ, गुरुवचन जी बोल रहे हैं सर। अच्छा, हाँ हाँ गुरुवचन। मैं ये कह रहा हूँ सर, हमने अपनी बिटिया को पिछली बार सीयूईटी एग्जाम दिलाया था, उन्होंने बहुत अच्छी रैंक हासिल की थी उसमें। मगर कारण क्या है कि उनको गार्गी, वो डीयू में गार्गी कॉलेज मिल रहा था, मगर वहां जगह हॉस्टल व्यवस्था नहीं है, और हम इतने सक्षम नहीं है जो वहां जगह इतना उनका पे वगैरह उठा सके। तो हमारे पास उन्हें रखने की वहां सुविधा नहीं मिल पाई, जिस वजह से हम बच्ची का अपना एडमिशन नहीं करा पाए। सर इसके लिए कोई फाइनेंशियल, यदि कोई बच्चा पढ़ने के लिए है तो ऐसा कोई है जो ये सुविधा मिल सके? ये अजय, अजय
सर मैं इसका जवाब मैं दे देता हूँ सर। हाँ जी। हाँ जी, इसके लिए आप जेएनयू के लिए आप उनसे दोबारा बोलिए कि सीयूईटी का एग्ज़ाम दें। जी। जेएनयू में जो है वो आपका खर्चा बहुत कम पड़ेगा। 150 रुपए जो है वो 165 रुपए साल की फीस है। नहीं, लेकिन अजय माफ करना मुझे अजय, नहीं वो लेकिन सर ये वो ग्रेजुएशन के लिए बोल रहे हैं, जेएनयू तो मास्टर्स के लिए है ना। नहीं सर, ग्रेजुएशन के लिए भी है। ग्रेजुएशन अच्छा के लिए भी है, मगर सर ऐसा ग्रेजुएशन के लिए तो ठीक है, वहाँ पे स्केल तो कम है, उनकी फीस कम है, मगर वहाँ बच्चे का रहने का खर्चा है ना। रहने के लिए 2000 रुपये आपको सरकार देती है एनसीएम, तो जी 2000 रुपया महीना मिलेगा और रहने खाने का जो मेस बिल आएगा उसी में यानी कि 6 महीने का 12,000 हो जाएगा। जी और मेस बिल भी उतना ही लगभग आता है, तो वो जी आप बराबर हो जाता है। तो यानी कि बहुत कम पैसे में आप आसानी से पढ़ा सकते हैं। और जैसे कि कई सारे फेलोशिप आते हैं और फेलोशिप के लिए हम कर सकते हैं अप्लाई, तो जी जी। वो मैं ग्रुप में डाल दूँगा एक बार। तो सर आपका नंबर मिलेगा, कांटेक्ट नंबर मिलेगा, यदि हमने आपके दोबारा भी एग्जाम दिलवाया है, प्लस हमने ITEP जो इंटीग्रेटेड कोर्स है 4 साल वाला, जिसमें BA प्लस B.Ed होता है, हमने उसको भी भरवाया है। जी, जी, मैं अपने सुन पा रहे हैं अकाउंट सर मेरी बात को? मैं सुन पा रहा हूँ। जी मैं उस ग्रुप में कर दूँगा एक बार मैसेज। आप नंबर जी लेकर जी। के मुझे पर्सनली बात कर लीजिएगा। मैं हाँ सर, तो आप किसी नंबर दे देना, हम बात कर लेंगे सर आपसे। किसी किसी का और कोई प्रश्न? हाँ हेलो रविंद्र सर, जी। मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी। अभी एनटीए सेस्टा का एग्जाम दिया था मेरी बहन ने, उसमें अच्छी रैंक हासिल की है उसने, और अभी वो 11th क्लास में एडमिशन ले रही है। तो वो ऐसे कर रही है कि उसे जल्द से जल्द नौकरी हासिल करनी है। तो ऐसा कोई है क्या जिसमें जल्द से जल्द नौकरी मिल सके आफ्टर 12th? जल्द से जल्द अब कैसी नौकरी है? ऐसे तो लोग इसमें, वही तो मैं बता रहा था कि मॉल में भी काम करते हैं, है ना, आप जो 12th ही काम करते हैं, लेकिन वो नौकरी का कोई मतलब नहीं है। जल्द से जल्द 12th बेसिस पे, अब तो हर चीज ग्रेजुएशन बेसिस पे मिनिमम हो गया है ना। 12th बेसिस पे CGL SSC का एग्जाम होता है, तो वो एग्जाम दे CGL सकती है। हाँ 12th बेसिस पे ऐसा कोई एग्जाम नहीं है? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं पता 12th बेसिस पे आपको जॉब मिले, क्योंकि देखो खुद सोचिए कि 12th में वो बच्चा खुद 17 साल 18 साल का होता है, तो कौन सा जॉब मिलेगा उसको? मतलब सर का जो गोल है, सर का गोल बड़ा है, सर जो बड़े गोल पे बात कर रहे हैं, ना कि पुलिस वगैरह इस पे नहीं बात कर रहे हैं। नहीं पुलिस में भी UPSC वगैरह 12th पे नहीं मिलेगा, पुलिस में भी 12th पे नहीं मिलेगा। नहीं, 12th के बाद फॉर्म डल जाते हैं। सर जवाब दे देंगे। आप कैमरा वो म्यूट कर लीजिए, क्योंकि सर सक्षम है सारे प्रश्नों को डील करने में। जो आप तुरंत जॉब बोल रहे हैं, तो 12th के बाद एक SSC CGL का आता है, और सारे जो जॉब हैं वो क्लर्की लेवल के होंगे, अच्छे जॉब होंगे नहीं। अच्छा, हाँ तो सर हम 11th के साथ उसको फाउंडेशन दिला दे फिर IIT नीट जेईई के लिए? हाँ, वो करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं वो। 11th 12th फाउंडेशन और उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल वो करा सकते हैं। IIT में चल जाए तो फिर जिंदगी ही बन जाए पूरा। IIT में जाने के बाद हाँ नमस्ते इशिका सर। जी। हाँ नमस्ते। सर जो बात आप कर रहे थे ना उसे कंटिन्यू रखिए प्लीज। श्रेष्ठा के बारे में कोई भी बात ना करें, श्रेष्ठा की तो स्कीम ही नहीं है ना यहाँ। आप जो बात कर रहे हो वो कंटिन्यू करें सर। हाँ तो मैं बेसिकली मैं करियर के संदर्भ में ही, श्रेष्ठा के बारे में बात मत कीजिए, करियर के संदर्भ में ही कोई और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इशिका जी आप कुछ पूछना चाह रही थी? इशिका जी। नहीं सर, मैं कुछ पूछना नहीं चाह रही थी। इवन मैं तो सबका जो फीडबैक आ रहा था ना, उससे मन में कुछ विचार आ रहा था कि टॉपिक क्या चल रहा है और क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, होता है ऐसा, कोई मतलब इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि बहुत बार लोगों का क्या होता है कि जैसे गुरुबचन जी ने सवाल पूछा, बड़ा रिलेवेंट क्वेश्चन था, क्योंकि
उनको अपने बच्चे के लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपने बच्चे को अगर कहीं से मालूम चल जाए कि हॉस्टल मिल जाए, कैसे मिले, सस्ते मिले, तो बड़ा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अन्य प्रश्नों से। तो बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा प्राथमिकता होनी चाहिए कि करियर के ओरिएंटेड क्या करें। कोई आपके दिमाग में डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं अपनी बातों को संक्षिप्त रूप से समाप्त कर चुका हूँ, आप समझ जाइए। मैं कुछ समय दे रहा हूँ कि आपको कुछ और आगे पूछना है कि आईएएस पीसीएस कैसे करें सर आगे। जैसे मैंने समझा दिया है कि आईआईटी मेडिकल में गए तो उसको अच्छे से कीजिए, है ना। एनीवन एल्स? और कोई? अनिल जी, कोई प्रश्न हो आपका? चंद्रा जी? ठीक है, तो अजय अब सुधर्मा से सीयूईटी के बारे में जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लगभग 12th के बच्चे हैं, सीयूईटी सबसे प्रमुख एग्जाम बन चुका है। तो सुधर्मा जो इस फील्ड में काफी बच्चों को कोच कर चुके हैं, खुद भी सीयूईटी एग्जाम निकाल चुके हैं, उनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। सुधर्मा? जी सर, आवाज आ रही है? सुधर्मा जी को जोड़े उससे पहले सर आपने जितना कुछ बताया मैं उसको ब्रीफ में एक बार कंक्लूजन दे देता हूँ। जैसा कि सर ने अपने पूरे व्याख्यान में कहा कि अच्छे कॉलेजों का बहुत योगदान है। आप कोशिश करिए कि जितने लोग जुड़े हुए हैं 12th में और 11, 9, 10th में, वो सीयूईटी के थ्रू एग्ज़ाम दें। और कैसे एग्ज़ाम देंगे, उसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, ये सुधर्मा अभी बताएंगे हम लोगों को। और सर ने ये कहा कि अच्छे कॉलेज का योगदान होता है, हमें कम्युनिकेशन स्किल सीखना चाहिए, गांव में रह कर के सीखे। यदि आप दुकान चला रहे हैं या आप बिजनेसमैन हैं या आपके घर में कोई पेरेंट है तो जो आपको बाहर ले जा सकता है, तो हमें अपना जो है वो पर्सनालिटी डेवलप करना चाहिए कि बड़ों से कैसे बात करें, कैसे सीखें, झिझक नहीं होनी चाहिए, हम कैसे जो है वो किसी से डरे नहीं। और वो जब डर नहीं होगा, आप भय मुक्त हो जाएंगे, तो आगे आप बेहतर कर पाएंगे। और जैसा कि सर ने अपने पूरे व्याख्यान के दौरान ये भी कहा कि हमें जो है वो सोशल मीडिया से कितना उपयोग करना है, उसमें एक फ़िल्टर लगाना चाहिए। कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ ना सर का, जहाँ तक मैं उनको सुन पाया, समझ पाया, सर का उद्देश्य भी ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया से कट जाइए, क्योंकि एआई का समय है, हमें कटना नहीं है, लेकिन हम उसका सीमित प्रयोग करें जितना हमें ज़रूरत है। क्योंकि उसके बहुत सारे टेक्निक हैं, लगा लीजिए कि 2 घंटे 3 घंटे इतना ही आपको फ़ोन यूज़ करना है, उसके बाद नहीं करना है। ये सारी जो कुछ बातें हैं, जैसा कि उन्होंने पूरे चर्चा के दौरान सर का मुख्य बिंदु ये था कि बाबा साहब के लिटरेचर को पढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से रैदास हुए, काशीराम साहब हुए, बाबा साहब अम्बेडकर हुए, ऐसे तमाम बहुजन नायक, बहुजन चिंतक जिनके लिटरेचर को हमें पढ़ना चाहिए और उनके लिटरेचर को पढ़ के समझना चाहिए कि चूँकि श्रेष्ठा परिवार में अक्सर वो लोग जुड़ रहे हैं जो हाशिए के समुदाय से हैं, ताकि जो हाशिए पर खड़ा एक समुदाय है वो अपने आप को मुख्य धारा से कैसे जोड़ पाए, उससे कैसे उसे मिल कर के जो है अपने आप को साबित कर पाए। इन सारे बिंदुओं पर सर ने व्याख्यान दिया। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले स्पीकर के रूप में मैं सुधर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आएँ और सीयूईटी के बारे में संक्षिप्त रूप से हमें बताएं। उसके बाद कोई प्रश्न होगा तो हम प्रश्न लेंगे। अच्छा अजय मैं एग्जिट कर सकता हूँ? अब मेरा तो हो गया है, बातचीत मैंने कर ली है, सवाल भी मैंने पूछ लिया। मैं सर चाह रहा हूँ बस 5 मिनट आप रुक जाइए, क्योंकि मुझे लगता है 5 मिनट में वो कर देंगे, फिर हम हेलो जी जी सर, मैं आवाज बताइए आ आप। रही है? हाँ जी, सीयूईटी के बारे में आप संक्षिप्त में बता दीजिए। ठीक, धन्यवाद सर जी, इंद्रजीत सर जी, धन्यवाद। आपने सर थैंक बहुत यू। बहुत बेटर तरीके से सर बहुत सारी चीजें बताई, खासकर फिलोसफिकल चीजें जो कई लोग जो इस चीज को नहीं सर वो कर पाते हैं। आपने बहुत अच्छे से सर समझाया और मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिला इस वेबिनार से सर। थैंक यू। अब मैं थोड़ा सा सीयूईटी के बारे में आप सभी जो भी लोग जुड़े हुए हैं तो बताना चाहता हूँ। सीयूईटी जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये 2020 के बाद से इंट्रोड्यूस किया गया था, खासकर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेने के लिए। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की अगर बात करें तो सबसे टॉपेस्ट जो यूनिवर्सिटीज हैं जो ग्रेजुएशन करवाती हैं, सुधर्मा यानी जी, कि आपसे एक स्नातक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि भाषा को सरल रखिए,
ताकि जो ग्रामीण प्रवेश से लोग जुड़े हुए हैं उनको आसानी से चीजें समझ में आ जाए। ठीक ठीक ठीक। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं जैसे कि बीएचयू का नाम सुना होगा आप सभी ने, जेएनयू का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, और एक बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय है, इसको दिल्ली विश्वविद्यालय बोलते हैं हम लोग, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये सारी कुछ ना सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जिसके अंदर क्लास 12th के बाद से सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो एडमिशन के लिए ना लड़ाई, मतलब इसमें इतनी होती है, इतनी तगड़ी लड़ाई होती है कि पूछिए मत। मतलब इस यूनिवर्सिटीज के अंदर बड़े से बड़े आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स के जो बच्चे लोग होते हैं, इवन की जो मेन पॉलिटिशियन के स्टूडेंट बच्चे होते हैं, वो इन यूनिवर्सिटीज के अंदर अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। और इस यूनिवर्सिटी, इन सभी यूनिवर्सिटीज जो जो यूनिवर्सिटी के मैंने नाम लिए हैं, आप लोग आई होप कि परिचित होंगे, बीएचयू, जेएनयू, डीयू, ऐसी यूनिवर्सिटीज के नाम से। तो इन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए छात्रों का और बहुत सारे लोगों का मतलब एक होड़ होता है एक टाइम पे जब इनकी एडमिशन ओपन होते हैं। और अभी एडमिशन ओपन हुए हैं, सीयूईटी का एंट्रेंस एग्जाम जो फॉर्म है वो रिलीज हो चुका है, फॉर्म क्लोज भी हो चुका है, और उसमें कई ऐसे छात्र होंगे जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया होगा सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम का। और एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है आपकी क्लास 12th की पूरी स्टडी, कि आपने क्लास 12th में कितना, किस तरीके से अच्छे से पढ़ाई किया है। अगर आपने अच्छे अच्छे तरीके से मेहनत की है तो आप, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि क्लास 12th के अंदर बेस्ट स्कोर करोगे। और जब क्लास 12th के अंदर बेस्ट स्कोर करोगे तो जो सिलेबस होता है, यानी कि जो पाठ्यक्रम होता है आपका, वो पाठ्यक्रम बिल्कुल बिल्कुल सेम होता है। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? सर समझ नहीं। भाषा कुछ ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है मेरी, मतलब? नहीं, ठीक है, सही ठीक है, आवाज बढ़िया। आ रही है। ठीक है ठीक है। तो जब पाठ्यक्रम सेम होता है और क्लास 12th के अंदर हम पढ़ते हैं और जो एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, क्लास 12th के अंदर हम लोगों ने पढ़ाई किया, एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप किया और गए एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, तो उसमें बहुत सारी कुछ कुछ डिफिकल्टीज होती हैं। फॉर एग्जांपल कि जो है वो हमें कोर्स क्या लेना है, कॉलेज कौन सा चूज करना है, ये समझ नहीं आता। जैसे कि अभी इसी वेबिनार में एक व्यक्ति थे, उन्होंने भी ये प्रश्न उठाया था कि मेरे छात्र का या फिर उनकी कोई बच्ची होगी, उनका एडमिशन किसी नहीं, गार्गी कॉलेज में हुआ था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो वो हॉस्टल नहीं मिल पा रहा था। तो मैं बताऊं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ना डाइवर्सिटी इतनी होती है कि 70 प्लस कॉलेज होते हैं, एक विश्वविद्यालय के अंदर 70 प्लस कॉलेजेस है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। विश्वविद्यालय नहीं जिसके अंदर 70 कॉलेज है, उनको ऐसे कॉलेज भी देखने चाहिए जहां पर हॉस्टल प्रोवाइड करता है। जैसे कि एक भारती कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, वहाँ हॉस्टल भी मिलता है। तो उस कॉलेज के अंदर भी अगर हम प्रेफरेंस सीट में कॉलेज को भरे ना, तो वहां भी एडमिशन हो सकता था, और हो सकता था तो वो भी पढ़ सकते थे, आराम से पढ़ सकते थे। वो रिसर्चेबल टॉपिक्स होते हैं, उसको रिसर्च करके थोड़ा देखना पड़ता है। रही बात जो है वो 70 प्लस कॉलेजेस की या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, बीएचयू की, इनके अंदर एडमिशन की, तो जब हम क्लास 12 पास आउट करते हैं, सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद काउंसलिंग प्रोसेस होता है, रैंक आती है, रैंक के अकॉर्डिंग काउंसलिंग प्रोसेस होता है, और उसमें हमें डिसाइड करना होता है कि हम कोर्स कौन सा लेंगे, कॉलेज कौन सा चूज करेंगे। और कॉलेज का सबसे बड़ा जो रोल होता है हमारी लाइफ के अंदर, हमारे जीवन दिनचर्या के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि कॉलेज एक हमारा पीयर ग्रुप बनाता है, जिसकी वजह से हम बहुत बहुत सारे डाइवर्सिटी, विविधतापूर्ण लोगों से जुड़ते हैं, मिलते हैं और दोस्त बनते हैं लोग, अपने अलग अलग कल्चर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, हम बहुत सारी चीजें उन सभी चीजों से सीखते हैं। ये तो रही अपने स्टूडेंट्स लाइफ में सीखने की, प्लस हम अलग अलग प्रोफेसर से अलग अलग विभिन्न विभिन्न तरीके के मतों से परिचित होते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग प्रोफेसर हमसे जुड़ते हैं, क्योंकि 4 साल किसी जगह बिताना बहुत छोटी चीज नहीं होती, मतलब एक जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनता है इस वाले टाइम फेज के अंदर, कॉलेज के अंदर।
तो कॉलेज करना यानी कि रेगुलर कॉलेज करना ना इतना जरूरी है जितना कि हम अपनी दिनचर्या में जो है वो फूड जैसे खाना पानी ये सब करते हैं ना, वैसे ही कॉलेज भी एक बहुत इतना जरूरी हो जाता है हमारी लाइफ के अंदर। और किसी भी हमने कई स्तर पर देखा है कि किसी भी व्यक्ति का अच्छी जो पर्सनालिटी यानी कि उसका जो व्यक्तित्व वो निखरता है, वो उसके कॉलेज के अंदर ही निखरता है, जब उसका एक पीयर ग्रुप यानी कि जो आसपास का माहौल है टीचिंग का, या फिर वो जिस संगति में बैठता है, वो संगति डिसाइड कर देती है कि ये बच्चा ये स्टूडेंट आने वाले 4 से 5 साल में कि किस मुकाम पर पहुंचेगा या कहाँ जाएगा। इसलिए कॉलेज का जो रोल है ना वो बहुत बड़ा होता है। और कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अधिकतर कई लोगों ने शायद इस पे निगाहें फेरी होगी या देखा होगा कि कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए लोग रोते हैं कि मेरी बेटी का या मेरे बेटे का एडमिशन इसमें नहीं हुआ, तो वो अगले साल ट्राई करते हैं टॉप कॉलेज जाने के लिए। जैसे कि मेरे गुरुजी हैं इंद्रजीत सर, वो उन्होंने भी इस बात को बड़े अच्छे से बताया कि एक टॉप कॉलेज का एनवायरनमेंट होना एक छात्र के जीवन में इतना जरूरी होता है ना कि वो उससे बेस्ट कोई चीज होती नहीं है उसके लाइफ के अंदर। और मेरा भी यही मानना है और मैं भी इसी पे ही काम करता हूँ। और कॉलेज में एडमिशन लेना बहुत बहुत आसान होता है, बस शर्त है कि उसको ये चीजें पता हो कि मुझे क्लास 12th के बाद किस फील्ड में जाकर प्रिपरेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल इसमें इसमें भी कई ऐसे स्टूडेंट होंगे, छात्र होंगे जो कॉलेज पढ़ाई करने के बाद यूपीएससी या फिर सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम में जाना चाहेंगे, तो उनके लिए भी एक क्राइटेरिया डिसाइड है कि वो ग्रेजुएट हो यानी कि अपना जो स्नातक है वो अच्छे से पास आउट हो। अगर वो छात्र ओपन से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करता है तो वो बहुत ज्यादा चांसेस है कि सिविल सर्विसेज जैसे प्रिपरेशन में आएगा, तो उसका एकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से सिविल सर्विस भी एग्जाम सही से क्रैक नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि रेगुलर स्टडी का जो महत्व है वो समझ नहीं पाया, या वो वैसा पीयर ग्रुप वैसा पीयर लर्निंग उसके आसपास का एनवायरनमेंट उसको मिल नहीं पाया। तो आई होप कि अब ये चीजें धीरे धीरे आप लोग जो भी जुड़े हों उसमें क्लियरिटी के साथ में पता चल रही होंगी कि कॉलेज का रोल हमारे लाइफ के अंदर, या फिर हम कुछ भी कोई बड़ा काम करने की कोशिश करते हैं उसमें कितना बड़ा रोल होता है, अहम भूमिका होती है। यानी कि हमारी पूरा एक जीवन ना जो आने वाले 20 से 30 साल 40 साल 50 साल जुड़ेंगे, वो एक कॉलेज का फैक्टर इतना डिसाइड कर देता है कि पूछो मत। वो बहुत बड़ा रोल होता है, मतलब बहुत बड़ा का मतलब होता है बहुत बड़ा रोल होता है। तो जितने भी पेरेंट्स हैं जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, जरूर अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन देने का पूरा 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 प्रयास करें। और इससे संबंधित कोई अगर सपोर्ट चाहिए कि इस कॉलेज में नहीं हो पा रहा है या रैंक कम आ रही है, नंबर कम आ रहा है, तो उसके लिए गाइडेंस के लिए हम लोग हैं यहाँ पर, है ना। श्रेष्ठा परिवार से जुड़े हुए हैं तो हमें मैसेज भी कर सकते हैं। और आने वाले मैं पिछले 5 सालों से मैं जहाँ पर रहता हूँ वहां पर भी छात्रों को और भी एटलीस्ट 1000+ स्टूडेंट्स को मैं यूट्यूब पे गाइडेंस दे चुका हूँ कि अच्छे कॉलेज में अच्छे यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन लेना। जब उनका एडमिशन होता है तो मैं जब यूनिवर्सिटी में जाना होता है तो वो पर्सनली मिलते हैं मुझे कि भैया मैंने आपका वो चैनल देखा था, उसके थ्रू आप हमें मिले, गाइड गाइड किया कि हमें फॉर्म में यहाँ प्रॉब्लम आ रही थी या इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही थी, या हमें समझ में नहीं आ रहा था कोर्स कौन सा लेना है, या हमें समझ में नहीं आ रहा था कॉलेज में डिसाइडेड है कि नॉर्थ कैंपस का कॉलेज लें कि साउथ कैंपस का कॉलेज लें। तो इस तरीके की चीजों के लिए हम लोग जो है वो श्रेष्ठा परिवार से जुड़े हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। सर हेलो जी जी बताइए। जी जी सर, ITEP के बारे में थोड़ा सा बताइए। ITEP ये दिल्ली विश्वविद्यालय कॉलेज है क्या कोई, क्या ये? हाँ जी सर, हाँ जी सर, जो अभी शुरू किया है। जी मैम ये समझा नहीं मैं, ये मतलब अगर आप उसको थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं तो क्या ये? सर यही जो 4 साल की BA BEd है ना, इसके अंदर NTA श्रेष्ठा ने शुरू किया ये। एनसीईटी के माध्यम से ITP इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्रामिंग कोर्स है जो 4 साल का हुआ है। हाँ जी सर, हाँ जी सर, इसके बारे में।
अच्छा, ये हाँ इंटीग्रेटेड जो हुआ है या बीएड, बीए प्लस बीएड वाला, जिसमें हाँ 3 साल हाँ में ग्रेजुएशन जी और बीएड भी कंप्लीट हो हाँ जाता है, जी 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 तो जी 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 इसमें भी कई सारे यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें आई थिंक बीएचयू भी इसमें से एक होगा, तो उसमें भी आप एडमिशन करवा सकते हो, और उसका भी माध्यम मेरे ख्याल से सीयूईटी होगा मैम। नहीं, हाँ जी इसका सर। अलग ही फॉर्म निकला था। अच्छा, तो वो भी आप एनटीए। कर सकते हो। मुझे जनरली जो नॉलेज है वो दिल्ली विश्वविद्यालय से रिलेटेड और सीयूईटी से रिलेटेड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा, प्रश्न होगा, तो जरूर आप पूछिएगा कि कैसे एडमिशन का क्या प्रोसेस है, क्या वो मैंने बताया भी, क्लास 12 के बाद एंट्रेंस एग्जाम होता है, फॉर्म फिलअप करके हाँ देते सर, हैं बच्चे, और इसका सर 17 इसको अप्रैल को पेपर है, और इसमें आईआईटी जो टॉप हमारे यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, उन्होंने सही बताया, 17 अप्रैल को एग्जाम है इसका। मैम, मैंने बताया ना कि इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे थोड़ा चलिए रिसर्च करना मैं पड़ेगा, देखना सुधर्मा पड़ेगा। जी मैं बता देता हूँ, इसमें ऐसा है कि इसका फॉर्म आ चुके हैं इस बार वाले, तो जो भी 12th पास माध्यम आउट, से जो इसमें भी 12th, एडमिशन होता है। हाँ 12th इसमें भी पास, काउंसलिंग वगैरह करानी होगी, पहले एग्जाम होगा, उसके बाद। तो इसके बारे में सर अगर विस्तार से जानकारी करके तब कोई सेमिनार आगे कोई रख रहे हैं आप, कोई भी मीटिंग, तो उसमें चर्चा कर लें। नहीं नहीं 2 मिनट बस बता, बहुत ज़्यादा नहीं बताना है। जैसे श्रेष्ठा का फॉर्म एनटीए भरता है ना, वैसे ही एनटीए से इसका फॉर्म भरा जाता है, इंटीग्रेटेड बीए और ग्रेजुएशन और बीएड वाला, और ये 4 साल का कोर्स होता है। तो इसमें बच्चे टीजीटी टीचर या कुछ भी बनना चाहते हैं आगे पीछे तो वो बन सकते हैं। तो इसका फॉर्म अगले वर्ष आएगा तो ग्रुप में डाल दिया जाएगा। सीयूईटी से रिलेटेड अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो जरूर मुझे बताइएगा कि सीयूईटी में कैसे क्या बोलते हैं, डीयू या बीएचयू के अंदर कैसे एडमिशन लिया जा सकता है, क्या उसका, अगर वैसा कुछ प्रश्न हो और कोई अगर छात्र जुड़ा भी हो तो हमसे जरूर संपर्क करेगा, कीजिएगा। हेलो इसमें सर मेरे तरफ हेलो। से प्रश्न है कुछ, जब बता दीजिए। जैसे बच्चे मैक्सिमम मैथ्स लिए रहते हैं या तो बायो लिए रहते हैं, और जो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हैं जिन्होंने आर्ट्स सब्जेक्ट लिया है, वो सब्जेक्ट कितने सेलेक्ट करने चाहिए सीयूटी फॉर्म भरते समय? सीयूईटी फॉर्म भरते वक्त में, मतलब जो पहला नोटिफिकेशन होता है ना, वो पढ़ना बहुत जरूरी है, और नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया गया है कि 5 सब्जेक्ट से ज्यादा कोई ले नहीं सकता है। तो आप अपने क्लास 12 के अंदर जो सब्जेक्ट पढ़े हैं ना, उसी को ही सिलेक्ट करना है। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है, अगर वो अपनी ग्रेजुएशन जो है वो साइंस से नहीं करना चाहता बल्कि बीए, ऐसा बहुत सारे छात्र करते हैं कि वो क्लास 12 में जो है वो साइंस पढ़े होते हैं, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी से होते हैं, और वो अपना ग्रेजुएशन में बीए करना चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी से। तो उसमें वो गलती क्या कर देते हैं कि वो सोचते हैं कि हम क्या बोलते हैं कि अगर हमें ह्यूमैनिटीज पढ़ना है, यानी कि जो है वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, तो हमें क्लास 12 में जो है वो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिया है सब्जेक्ट, तो वही सेलेक्ट करेंगे, तो क्या बोलते हैं उसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल तो नहीं सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी क्वेरीज होती है। तो ये मैं यहाँ पर भी क्लियर कर देता हूँ कि जो आपने क्लास 12 के अंदर जो सब्जेक्ट पढ़ा है, बस उसी में ही एग्जाम देना होता है, और उसमें मैक्सिमम जो नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग मैं बोलूं तो 5 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं जो आपने क्लास 12 में पढ़ा है, जिसमें एडिशनल भी सब्जेक्ट हो तो वो भी आप चूज कर सकते हो, और एक लैंग्वेज, कोई हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो, और एक जो कॉमन पेपर होता है जिसमें जीएस, जो स्टैटिक जीके होता है, जनरल नॉलेज, वो भी एक आता है, तो वो भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, और 3 डोमेन सेलेक्ट कर सकते हो। डोमेन का मतलब होता है कि आपने क्लास 12 के अंदर जैसे कि कोई छात्र मैथ पढ़ता है, कोई केमिस्ट्री पढ़ता है, कोई फिजिक्स पढ़ता है, तो जो आपकी स्ट्रॉन्ग हो सब्जेक्ट, उन तीनों को आप सेलेक्ट करके और जो है वो फिल कर सकते हो एंड एग्जाम दे सकते हो। और अगर कोई ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड का है, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, पॉलिटिकल, और उसको भी बीए करना है, तो जनरली उसके लिए तो वो चीजें एप्लीकेबल ही नहीं है, वही फॉर्म में वही सब्जेक्ट फिल करना है जो क्लास 12 में वो पढ़ रहा है। और पढ़ते से, एग्जाम में तैयारी करने से पहले ना 2 चीज बहुत जरूरी है, और वो 2 चीज है। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो पिछले से पिछली बार 2 से 3 साल के जो पेपर हैं, जो सीयूईटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए हैं, उसको जरूर से जरूर कंसिडर करके जाना है, वो अटेम्प्ट करके जाना है। और दूसरी चीज क्या होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से लोग होते हैं, वो इस चीज को समझ नहीं पाते हैं,
तो वो प्रैक्टिस सही से नहीं कर पाते हैं। अब उनको लगता है कि हम जो है वो कागज पेन पे ये एग्जाम होता है, कागज पेन पे बिल्कुल नहीं होता है। ये एग्जाम जो होता है कंप्यूटर बेस पे होता है, यानी कि लैपटॉप आपको दे दिया जाएगा, कंप्यूटर पे दे दिया जाएगा, उस स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहे होंगे, वहां पर आपको सेलेक्ट करके और फिर एग्जाम हॉल में वो सेलेक्ट करके चूज करके बाहर निकलना होगा। तो यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कि तो कंप्यूटर या लैपटॉप पे या साइबर कैफे जाकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये चीज कई जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से लोग जुड़े होते हैं वो इसको समझ नहीं पाते। और समझने का मतलब ये, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या मार्क्स सही आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे, बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। जिसके कारण क्या होगा, अच्छा कॉलेज एडमिशन हो नहीं पाएगा, है ना। तो ये चीजें जो हम समझनी बहुत जरूरी होती है। टेक्निकलिटी चीजें हैं, इस चीजों पर भी ध्यान देना होता है। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करना ही बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एक एक चीजों को, प्रोसेस को समझना, उस पर काम करना वो बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पर जो इंटेलिजेंस होता है ना वो बहुत रोल निभाता है कि तुम किस कॉलेज में जा सकते हो आने वाले टाइम पे, किस कॉलेज में नहीं जा सकते हो, या एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर आप जो है वो उसको अंधे तरीके से फॉलो कर रहे हो चीजों को, कि किसी ने बता दिया आपको कि आप जो है सिर्फ एग्जाम की तैयारी करके ही और एग्जाम में कूद जाओगे, और अपने तरफ से जो है वो इंट्यूशन नहीं रखोगे कि क्या पढ़ना है, क्या इंटर सिलेबस पास है, वाले क्या कोर या चीजें हैं, क्या छोड़ के आना है, क्या किस तरीके से इसका एग्जाम पैटर्न है, इन सभी चीजों पे ध्यान नहीं दोगे, रिसर्च नहीं करोगे अच्छे तरीके से। जो और आजकल ना इंटरनेट की दुनिया है, सर्विस रिसर्च करने में टाइम नहीं लगता, 10 मिनट में सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। अगर आप सिर्फ एक लाइन जो है वो हाउ टू क्रैक द एग्जाम सीयूईटी, या फिर सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, यूट्यूब पे एक बार सर्च कर लोगे और वहां पर जो है बहुत सारे लोग हैं, इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए लोग हैं, जिसमें से भी एक मैं भी हूँ। मैं भी यूट्यूब के ही थ्रू बच्चों को गाइड करता हूँ 5 साल से। तो ये थी सारी चीजें सीयूईटी से रिलेटेड। आई होप कि आप सर समझे हो। सर मेरा अजय सर को क्वेश्चन है। हेलो जी बोलिए। सर, मेरा अजय सर से एक क्वेश्चन है कि मैं जो है सर जो है अब की बार क्लास 9th में जो है श्रेष्ठा के थ्रू एडमिशन लूंगा, तो मैं अजय सर से पूछना चाहता हूँ क्योंकि वो वाराणसी के हैं, तो वहाँ एक स्कूल है सनबीम स्कूल जो लिस्ट में है, तो क्या वह स्कूल अच्छा है? अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया आने दीजिए, स्कूल लिस्ट में आएगा कि नहीं आएगा इस बार वो डिपेंड करेगा। जब स्कूल की लिस्ट आ जाएगी तो ग्रुप में बताया जाएगा, तो आप परेशान ना हो, ठीक है। अभी समय है, काउंसलिंग में समय है, काउंसलिंग थोड़ा सा लेट होगा। ठीक। सर सीयूटी की तैयारी के लिए कोई विशेष प्लेटफॉर्म है क्या? जी 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 सर। विशेष प्लेटफॉर्म है, जी और सर। उस प्लेटफॉर्म से आप सिर्फ गाइडेंस ले सकते हो। करना आपको ना उस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं हो जाना है, मतलब जी जी निर्भर जी नहीं हो जाना है कि यही प्लेटफॉर्म है जो मुझे पहुंचा देगा, नहीं। जी 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 आपको खुद करना पड़ेगा प्रिपेयर, खुद कैसे कि जी उसको जो बताया है, जो गाइडेंस दी गई, उसको एक कॉपी पेन पर नोट डाउन कीजिए, जी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को देखिए, और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, खुद से जो सिलेबस है उसको कवर करने की पूरी कोशिश कीजिए, जो आपने क्लास 12th के अंदर फॉर्म में फिलअप किया है, जो पढ़ा है, बस उससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक। सर अजय सर, मुझे लगता है कि अब हमें मीटिंग समाप्त करनी चाहिए, क्योंकि लगभग हमने सारे जी प्रश्न सर। ले लिए हैं। जी, यदि आपका आदेश हो तो थैंक यू सर। खत्म किया जाए। ओके, सभी को जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। एनजे जी सर आपका सर, स्पेशल जुड़ थैंक यू। चुके हैं। धन्यवाद सर आपको। अजय सर ने हमें मौका दिया, विपिन सर ने मौका दिया, हम सुधर्मा इसके सर, अजय सर शुक्रगुजार बताएंगे कि ये सुधर्मा सर जो सीयूटी का किस चैनल से तैयारी कराते हैं? जी इनके सर, चैनल का क्या नाम है? ग्रुप में आपको दे देंगे। ग्रुप में डाल देंगे। जी, ग्रुप में हम मैसेज कर देंगे। अजय सर का जैसा निर्देश होगा, चाहे जी। मैं हूँ या हमारे गुरु इंद्रजीत सर हैं या मेरे दोस्त, मेरे क्लासमेट सुधर्मा जी हैं, ये सब आपके उसमें आपका कोई प्रश्न है या कोई सहायता चाहिए तो विपिन सर और अजय सर के निर्देश पे हम लोग हाजिर हैं। उनका जैसा निर्देश होगा हम लोग उसका पालन करने की कोशिश करेंगे। मैं सर का तो नहीं कह सकता, सर बहुत व्यस्त हैं, मेरे बहुत निवेदन करने के बाद वो आज संडे था तो उन्होंने समय निकाला, लेकिन हम और सुधर्मा ये मैं आश्वस्त कर सकता हूँ कि हम लोग जुड़े रहेंगे श्रेष्ठा परिवार से, और
बहुत-बहुत धन्यवाद सर आप सभी का और मुझे लगता है कि ये आपका ये वेबिनार तो सफल रहा और हम लोग अपनी पूरी कोशिश की है कि जितना हम आप तक अपने मैसेज को कन्वे कर सकते